हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और अगर आपने ICAR टेक्नीशियन का फॉर्म फिल किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो में हम हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट के हम जो MCQs को डिस्कस कर रहे थे, तो इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है और ये डिजास्टर मैनेजमेंट के MCQs का सेकेंड वीडियो है। तो इसमें भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये ICAR टेक्नीशियन की जो परीक्षा है उसकी दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो MCQ मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कराने वाला हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कुछ तूफान चक्रवात हैं जो 2021 में आए हुए हैं। तो इस परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनने वाला है, तो इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा और इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी यहाँ पर मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, टेलीग्राम का जो नाम है वो जो चैनल का नाम है उसी नाम से आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि डिजास्टर मैनेजमेंट से ये आपका चल रहा है, तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर बनेंगे मैं आपको यहाँ पर कराते हुए चल रहा हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पर ये 2021 में यहाँ से एक क्वेश्चन आप मान के चलिए फिक्स है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो जवाद अक्टूबर 2021 में आया था, बंगाल की खाड़ी, और जवाद का जो अर्थ है उदार होता है और इसका नामकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, आपको ध्यान रखना है नामकरण किसके द्वारा किया गया। तो जवाद का जो नामकरण किया गया वो सऊदी अरब के द्वारा किया गया। आगे देखिए नेक्स्ट, शाहीन अक्टूबर 2021 में अरब सागर में आया था, इसका नामकरण किसके द्वारा, कतर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए गुलाब सितंबर 2021 में आया था अरब सागर में, ठीक है, गुजरात तट पर, और इसका नामकरण पाकिस्तान ने किया था। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है यास, ये मई 2021 में आया था बंगाल की खाड़ी में और इसका अर्थ आपको ध्यान रखना है जैस्मीन, और इसका नामकरण ओमान के द्वारा किया गया। आगे देखिए यहाँ पर तौकाते, तौकाते मई 2021 में आया था और इसका अर्थ भी यहाँ पर दे रखा है अत्यधिक शोर करने वाली छिपकली, और इसका नामकरण म्यांमार ने किया था। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है बुरेवी, दिसंबर 2020 में आया था तमिलनाडु केरल के तट पर, मालदीव के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। निवार की बात करेंगे तो नवंबर 2020 में आया था तमिलनाडु और पुडुचेरी पर, और इसका नामकरण ईरान के द्वारा किया गया था। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पर एक तो चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ, अगर यहाँ पर जो चीज़ें मेंशन नहीं है, जैसे एक आया था यास, यास जो आया था उसका नामकरण किसने किया था, ओमान ने, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट तौकाते बात कर चुका हूँ, जो तौकाते आया था उसका नामकरण किया गया था म्यांमार के द्वारा। और देख लीजिए यहाँ पर एक आया था अम्फान, ये आपको ध्यान रखना है, अम्फान का जो नामकरण किया गया था वो थाईलैंड के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, 10 से 12 है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, आना ही आना है। नेक्स्ट देख लीजिए निसर्ग, निसर्ग की बात करेंगे तो इसका बांग्लादेश के द्वारा नामकरण किया गया था। और गुलाब की मैं आपको बता चुका हूँ, गुलाब जो आया था उसका नामकरण किया गया था पाकिस्तान के द्वारा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से जो चक्रवात आए थे उनका नामकरण किसके द्वारा किया गया था और कहाँ पर आया, ये आपको यहाँ पर ध्यान से देख लेना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर पहला है, अ डिजीज दैट बिकम अनयूजुअली वाइड स्प्रेड एंड इवन ग्लोबल इन इट्स रीच इज रिफर्ड टू एज। तो इसको क्या बोलते हैं, पैंडेमिक, ठीक है। तो आप इसका एग्जाम्पल के तौर पर कोरोना को इससे समझ सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, सेकेंड क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न सीस्मोलॉजी। तो मॉडर्न सीस्मोलॉजी का जो फादर है वो किसको बोला जाता है, आपको ध्यान रखना है R.D. ओल्डहैम, ठीक है। R.D. ओल्डहैम, ये इनको जो है फादर ऑफ मॉडर्न सीस्मोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देखेंगे यहाँ पर दे रखा है, वॉल्केनिक इरप्टेड मटेरियल व्हेन इनसाइड द हिल अर्थ माउंटेन इट इज़ कॉल्ड। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इसको, जो वॉल्केनिक इरप्टेड मटेरियल होता है इनसाइड, यहाँ पर वर्ड आप यहाँ से पकड़ सकते हैं इनसाइड, तो उसको क्या बोलते हैं, मैग्मा, ठीक है। यही जब बाहर आ जाता है तो ये लावा हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से इनसाइड में बोल रहा है तो इसका आंसर आपका मैग्मा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर इज लोकेटेड। तो इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन है वो होनोलुलु में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये वीडियो के बाद एक दो वीडियो और आएंगे, एक लास्ट में वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ पर क्वेश्चन आपके जो परीक्षा में बनने ही वाले हैं वहाँ से एक वीडियो में और बना दूंगा, जहाँ पर ये जैसे ये है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। 10th लेवल का एग्जाम है, ठीक है।
लेवल आपका 10th ही एग्जाम में मिलेगा, लेकिन इसका कट ऑफ हाई जाएगा, ये आप दिमाग में समझ लीजिएगा। ठीक है, इसका लेवल ये कहो कि थोड़ा लेवल टफ आएगा, लेवल 10th ही रहेगा, लेकिन इसका जो कट ऑफ है वो अच्छा खासा जाएगा। तो आप इस चीज़ों को समझ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैन मेड हजार्ड। तो यहाँ पर आप बताइए, यहाँ पे मैन मेड हजार्ड इनमें से कौन सा नहीं है? लीकेज ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, बास एंड सिविल स्ट्राइफ, ड्रॉट, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मैन मेड हजार्ड यहाँ पर पूछा गया कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर ड्रॉट, सूखा जो है ये मैन मेड नहीं है, ये कैसा है? नेचुरल है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, द 2 एटम बॉम्ब्स ड्रॉप्ड इन हिरोशिमा एंड नागासाकी इन जापान बाय यूएसए ड्यूरिंग। तो ये दो जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटम बम्स ड्रॉप किए गए थे, तो जो वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था उसी दौरान ये किया गया था। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, 6 अगस्त, ये डेट याद रखनी है, 6 अगस्त और 9 अगस्त। ठीक है, इसको नाम दिया गया था लिटिल बॉय और यहाँ पर इसको नाम दिया गया था फैट मैन। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना हो जाती है। ठीक है, तो ये ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान ये किया गया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर, द ट्विन टावर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन यूएसए वाज डिस्ट्रॉयड बाय टेरर अटैक इन द ईयर। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो टेरर अटैक हुआ था वो 2001 में हुआ था, आपको याद होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कॉल्स अ स्टॉर्म सुपर साइक्लोन व्हेन द विंड ब्लोज। तो ये आपको ध्यान रखना है, सुपर साइक्लोन जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसके द्वारा जो सुपर साइक्लोन किसको कहा जाता है? जब जो हवा है उसकी जो गति होती है मोर देन, ठीक है, मोर देन 220 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख सकते हैं यहाँ पर, व्हाट इज लहार्स। तो यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है लहार्स, तो इसको किसको बोला जाता है? लहार्स, जो वोल्केनिक मड होता है, आप समझ रहे हैं ना, जो वोल्केनिक मड होता है उसी को बोला जाता है लहर्स। आपको ये ध्यान रखना है वर्ड। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट की जो कैटेगरी में इसको आप डाल लेना, ये इंडिया के पर्सपेक्टिव में है। तो इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पर एक ही है, बैरन आइसलैंड। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, द आई ऑफ साइक्लोन हैज। तो जो आई ऑफ साइक्लोन हैज, इसका मतलब आप समझ गए होंगे, तो ये होता है लोएस्ट प्रेशर, ठीक है, हाई टेम्परेचर यहाँ पर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। द आई ऑफ साइक्लोन एबनॉर्मली जो हाई टेम्परेचर वहाँ पर रहेगा और प्रेशर जो रहेगा लोएस्ट प्रेशर रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज नॉट अ मिटिगेशन मैकेनिज्म टू कंट्रोल लैंडस्लाइड्स। तो यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर नॉट अ मिटिगेशन मैकेनिज्म, तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला है हैजार्ड मैपिंग टू आइडेंटिफाई एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, बिल्कुल सही है। आगे देखिए नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन बाल्स टू स्टॉप लैंड स्लिपेज, बिल्कुल सही है। डिक्रीजिंग वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड्स, तो यही आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, डिक्रीजिंग वेजिटेशन नहीं होगा, यहाँ पर होगा इंक्रीजिंग वेजिटेशन। ठीक है, कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड्स, तो यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कौन सा यहाँ से जो टेक्निक है मिटिगेशन मैकेनिज्म का नहीं है, तो यही हो जाएगा, डिक्रीजिंग की जगह यहाँ पर होना चाहिए इंक्रीजिंग। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए, द मेट डिपार्टमेंट प्रेडिक्टेड हैवी thunderstorm and lightning on a particular day, and Radha wanted to go out with an umbrella but she was advised not to carry it because। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिलहाल में इसका आंसर आप देख चुके होंगे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फ्रॉम क्लाउड्स कैन ट्रेवल टू द मेटल पार्ट ऑफ द अम्ब्रेला, इसीलिए उसको ये अम्ब्रेला ले जाने के लिए मना किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है,
नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोन्स डिड नॉट अफेक्ट द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीलोफर इसका आंसर हो जाएगा, जो है ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया को इसने इफेक्ट नहीं किया था, बाकी इन्होंने किया था। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाय। तो इसको हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाती है। आपको मैंने बताया था पीएम, सीएम, डीएम। जो सेंट्रल लेवल उसको पीएम हेड करते हैं, स्टेट लेवल पर सीएम के द्वारा हेड की जाती है, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीएम के द्वारा हेड की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इन न्यूजीलैंड व्हाट कलर्स आर यूज्ड फॉर सुनामी वार्निंग साइंस। तो न्यूजीलैंड में जो है कौन से कलर्स को यूज किया जाता है सुनामी वार्निंग के लिए। तो आपको ध्यान रखना है वाइट एंड ब्लू, ऑप्शन ए। ठीक है, वाइट एंड ब्लू जो कलर्स हैं इनको यूज किया जाता है न्यूजीलैंड सुनामी वार्निंग साइंस के रूप में। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, द मोस्ट एबंडेंट गैस इमिटेड फ्रॉम वल्केनोज। तो वाटर वेपर जो होता है मोस्ट एबंडेंट गैस होती है जो वल्केनोज से इमिट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी अकर्स ड्यू टू। तो इसका आंसर आपको दिख रहा होगा, अर्थक्वेक जनरेटेड इन अ सबडक्शन जोन, उसको बोलते हैं सुनामी। यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग। पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, आप देखिए कंसीडर द फॉलोइंग टर्म्स यहाँ पर दे रखे हैं। देखिए 5 टर्म्स आपको दे रखे हैं। अर्थक्वेक्स कैन कॉज, तो यहाँ पर कॉज आपसे पूछा गया है, अर्थक्वेक्स के यहाँ इनमें से कौन कौन से कॉज हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइटिंग से कोई मतलब नहीं रहता है, लैंडस्लाइड बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अब बात करें थंडरिंग, ये भी नहीं होगा, सुनामी बिल्कुल हो सकता है, एंड फ्लड्स। तो ये हो जाएगा बी, डी एंड ई। ठीक है, ऑप्शन ए। तो ये जो हैं अर्थक्वेक्स के कॉज हो सकते हैं। चलिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ न्यूक्लियर डिजास्टर। यहाँ पर आपको बताना है कौन कौन से जो है न्यूक्लियर डिजास्टर हैं। तो फुकुशिमा डिजास्टर की बात करें तो ये बिल्कुल न्यूक्लियर डिजास्टर है, और आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये फुकुशिमा जो डिजास्टर है ये जापान में आया था 2011 में। ठीक है, चेरनोबिल काफ़ी फेमस है, काफ़ी एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो चेरनोबिल जो डिजास्टर है ये भी न्यूक्लियर डिजास्टर है, और ये कहाँ का है, यूक्रेन का। कब आया था, 1986। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, 1986 में यूक्रेन का ये न्यूक्लियर डिजास्टर है। 3 माइल आइसलैंड इंसिडेंट, तो ये भी जो है न्यूक्लियर डिजास्टर ही है, और कहाँ का है, ये जो है 1979 में पेंसिल्वेनिया में आया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 1979 पेंसिल्वेनिया का ये 3 माइल आइसलैंड। लेकिन ये जो चौथा दे रखा है द लव कैनल डिजास्टर, ठीक है, चौथा ऑप्शन जो है द लव कैनल डिजास्टर, ये इन्वायरमेंटल डिजास्टर है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्वायरमेंटल ये डिजास्टर है, और ये 1979 में ये जो आया था। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो 3 हैं, फुकुशिमा, चेरनोबिल और 3 माइल, ये जो है न्यूक्लियर डिजास्टर हैं, बाकी ये इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, ABC इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द इंटेंसिटी स्केल यूज्ड इन मेजरिंग अर्थक्वेक। तो ये सिंपल सा है, 1 to 12 रहता है इंटेंसिटी स्केल में। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे डिजास्टर मैनेजमेंट के। ठीक है, ये जो भी वीडियो आ रहे हैं इनको आप देख लेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट का यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरे तरफ से आपकी गारंटी रहेगी, क्योंकि वही मैं क्वेश्चन यहाँ पर ला रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर बताया जो भी 2021 में जो चक्रवात वगैरह आए हैं उनका नामकरण किसके द्वारा किया गया, ठीक है, कहाँ आए हैं, ये आपको एक बार फिर देख लीजिए, क्योंकि 1 नंबर आपका यहाँ से हो जाएगा। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको यहाँ पर कराते हुए चल रहा हूँ। हेडक्वार्टर से एक का आपका क्वेश्चन बनेगा, 2 तो ये फिक्स ही मान के चलिए। ठीक है, एक तो चक्रवात से और एक हेडक्वार्टर, तो आपको ध्यान रखना है। एक वीडियो में कंप्लीट बना दूंगा जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे वो उसमें जो है मैं कंपाइल कर लूँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते क्या, अगर आपने ICAR का फॉर्म फिल किया है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई सजेशन या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।